इंग्लैंड की न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी में उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई है विच इज़ सीजनल वर्कर, टेम्परेरी वर्कर, जिसमें यहाँ पर जो लोग काश्तकारी करवाते हैं जो कि एग्रीकल्चर लोग हैं वो 6 महीने के वीज़े पर यहाँ से इंग्लैंड जा सकते हैं, वहाँ से बहुत सारा एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं और बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। एग्रीकल्चर वीज़े की तफसीलात के लिए बैरिस्टर मारिया अहमद फ्रॉम लंदन। वेलकम व्यूअर्स। आज के एपिसोड में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो हमारे पास नई कैटेगरी आई है वर्कर्स के लिए, विच इज एक्चुअली सब कैटेगरी ऑफ टियर 5 टेम्पररी वर्कर्स, और ये है सीजनल वर्कर की कैटेगरी। सीजनल वर्कर हम उनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये उस शोबा से मुतालिक है जहाँ पे सीजनल कुछ क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, जिनका एक पर्टिकुलर मौसम है और वो उस मौसम में ही उगाई जा सकती हैं। तो वो ये 6 महीने का वीज़ा इशू किया जाएगा और जिनको पाकिस्तान में एक्सपीरियंस है इन क्रॉप्स के हवाले से वो इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे और 6 महीने के बाद उनको वापस जाना होगा। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं। ऑब्वियसली यहाँ का सिस्टम और पाकिस्तान का सिस्टम टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे वैसे ही मौसम के एतबार से ज्यादातर बारिश का और बादलों का हिसाब किताब रहता है। समर यहाँ पे बिल्कुल 2 महीने के लिए आता है और वो भी उसमें भी इसी तरह से होता है कि कभी हम देख रहे होते हैं अभी धूप है और भी साथ ही बारिश शुरू हो जाती है। यहाँ की सीजनल रिक्वायरमेंट्स पाकिस्तान की जो स्ट्रक्चर है उससे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पे अब क्या क्या चीजें हैं जो उगाई जा सकती है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह से लॉ इसको एक्चुअली डिफाइन करता है। हमारे पास है एडिबल हॉर्टिकल्चर में प्रोटेक्टेड वेजिटेबल्स हैं, यानी वो वेजिटेबल्स जो कि ग्लास हाउस सिस्टम में उगाई जाती हैं। फील्ड वेजिटेबल्स हैं, यानी कि जो आउटडोर्स उगाई जाती हैं, लेकिन वो भी देयर आर जस्ट फ्यू, जैसे हर्ब्स, लीफी सैलड्स एंड पोटैटोज, ये हैं जो मेनली यहाँ पे आउटडोर में उगते हैं। फिर हमारे पास है सॉफ्ट फ्रूट्स की कैटेगरीज। इस कैटेगरी में हमारे पास आ जाते हैं जो ग्लास हाउस में या पॉलीटनल में उगाए जाते हैं। इसमें स्ट्रॉबेरीज एंड रसबेरीज आती हैं। स्ट्रॉबेरीज हमारे पास पाकिस्तान में भी उगती हैं। मुझे अभी भी याद है व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी एंड स्पेशली यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, तो हमारे वहाँ पे स्ट्रॉबेरीज लाहौर में शहर की, तो मुझे बात याद है अच्छी तरह से, स्ट्रॉबेरीज की रेडियां लगा के खड़े होते थे। कई दफा बच्चे छोटे छोटे बोल्स में लेके तो बेच रहे होते थे। इसलिए आई एम प्रीटी श्योर कि स्ट्रॉबेरीज के तो हमारे पास काफी ज्यादा एप्लीकेंट्स आने चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो स्ट्रॉबेरीज उगाने का। अभी मैं फर्दर आपको बताती चलूं कि जब हमारे पास जब टॉप फ्रूट के बारे में हम बात करते हैं कि जो कि ट्रीज पे लगते हैं, उसमें आ जाते हैं एप्पल्स, प्लम्स, चेरीज एंड एप्रिकॉट्स। ये है जो यहाँ पे उगाई जाती हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे ये सारी ही दरख्त वहां पे पाए जाते हैं और वहां पे से जो लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शो करके इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। द अदर थिंग्स आर वाइन एंड वाइन, इट्स नॉट दैट वाइन इट इज विद बी एंड इट स्टैंड्स फॉर द फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, राइट। सो जो लोग ग्रेप्स वगैरह का, ये भी हमारे जिन इलाकों में उगते हैं वहाँ के लोगों को एक्सपीरियंस है और वो इसके लिए गो अहेड हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जो हमारा साउथर्न पंजाब है उसमें उगाए जाते हैं ग्रेप्स और ये फसल वहाँ पे होती है, तो वहाँ से जिन लोगों के पास एक्सपीरियंस है वो इस कैटेगरी में एप्लीकेशन दे सकते हैं। देन अनदर थिंग इज मशरूम ज्यादा उगते हैं ऐसे आबो हवा में जहाँ पे नमी होती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमारे वो भी नॉर्थ साइड पे जैसे मरी का इलाका है या गलियात हैं, इनमें मुझे मशरूम काफी नजर आई थी कि जो वहां पे उगते हैं। तो जिनके पास एक्सपीरियंस हो इस हार्वेस्ट को, इस क्रॉप को वहां पे उगाने का, इस काइंड ऑफ हार्वेस्ट को करने का, so they can go ahead and apply in such category. Seasonal workers को क्यों कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि it means that this is what I'm reading from here, means employment fluctuates or is restricted according to the season or time of the year, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। मैं आपको एक बात अच्छी तरह से बता दूं, हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन बहुत से अनफॉर्चुनेटली आई वांट से कि वो सोलिसिटर्स हैं या लॉयर्स हैं, दे आर मेनली एजेंट्स और वो आपको कानून के हिसाब से मशवरा नहीं देंगे।
वो आपको या तो हेयर से इंफॉर्मेशन जो है वो देंगे, या जस्ट अपने कहना चाहिए, आई शुडंट से लाइक दैट, लेकिन अपनी फीस वगैरह के लिए आप लोगों को मिसगाइड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगी वो आप गूगल कर सकते हैं, आप लिंक्स ले सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कोई भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं दूंगी जो जिसके बारे में आपको रेफर हम नहीं कर सकते किसी भी लीगल साइट के ऊपर, कि आप वेबसाइट पे जाकर खुद चेक कर लीजिए। इस इंफॉर्मेशन के लिए जो कैटेगरी है, इसके लिए भी जो नया इसमें उन्होंने इंक्लूड किया है, दैट इज अपेंडिक्स व्यू। अपेंडिक्स यू में अभी सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि ये कैटेगरी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी इसकी जो है अभी जनवरी 2019 में हमारे पास आई है टियर 2 एंड टियर 5 की जो गाइडेंस नोट्स हैं, उसमें इसमें काफी डिटेल्स में उन्होंने बताया है कि किस तरह से इस कैटेगरीज को, इवन दिस एक्चुअली गाइडेंस नोट इज फॉर द होम ऑफिस, कि आपने इन एप्लीकेशन को किस तरह से डिसाइड करना है। इसमें मैं आपको फर्दर बताती चलूं कि गवर्नमेंट किस तरह से इस चीज को ओवरसी कर रही है। और ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर किन लोगों के पास होगा? सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सर ये कोई भी नॉर्मल स्पॉन्सर नहीं है जो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के लिए स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होल्ड करते हैं और यहाँ पे दे कैन गो अहेड फॉर द एम्प्लॉयमेंट। इसको ओवरसी करेगा गवर्नमेंट का इदारा डेफ्रा, जो कि रूरल और एग्रीकल्चर है, इसकी डेवलपमेंट को ओवरसी करता है। और इन्होंने फर्दर आगे 2 पायलट इसके लिए नॉमिनेट किए हैं, यानी आप ये कह सकते हैं 2 ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए नॉमिनेट किए हैं, जिसका पहले तो हम वेट कर रहे थे कि अंटिल मार्च होनी थी, मगर अभी उनके नाम आ गए हैं कि वो इसमें फर्दर हमें इसको ओवरसी करेंगी इन सारे प्रोजेक्ट्स को, एंड स्पेशली इशूइंग ऑफ द लाइसेंस फॉर द स्पॉन्सर्स। इन स्पॉन्सर्स के को प्रॉपर परफॉर्मेंस होना पड़ेगा, इन्हें अपना पूरा प्रोजेक्ट बताना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये लिमिटेड वीजाज हैं, ये पूरे 1 साल के अंदर सिर्फ 2500 वीजा हैं जो कि इशू होंगे। और मैंने इसमें देखा है कि इंडियन कम्युनिटी काफी काम कर रही है इसके ऊपर। हमारे पाकिस्तान में मुझे मेरे नॉलेज में अभी तक नहीं आया कि कौन सी लॉ फर्म्स हैं जो इस पे काम कर रही हैं या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, बट एनीवे ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझती थी कि मैं अपने बहनों भाइयों को वहां पे बताऊं कि ये कैटेगरी अनाउंस हुई और जितनी जल्दी हो सकती है वो इसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगे, क्राइटेरिया क्या होगा? आपके अकाउंट में 945 पाउंड के इक्वल फंड्स होने चाहिए फॉर कंसेक्यूटिव 90 डेज। इसके अलावा इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दिस इज फॉर द फार्मर्स, तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट ऐसा इस तरह से नहीं होगी। इसमें फर्दर आपके पास होना चाहिए 18 साल से ऊपर उम्र होनी चाहिए। एंड देयर इज समथिंग विच आई रियली वांट टू शेयर एक्चुअली, कि जो आपने बार बार जिस बात पे मैं एम्फसाइज करूंगी कि हर कोई भी स्पॉन्सर वीजा के लिए आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकता। इसके लिए स्पेसिफिक स्पॉन्सर्स होंगे जो आपको कॉस्ट नंबर इशू कर सकेंगे, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी। सो प्लीज आपने जहां भी अप्लाई करना है, जिस तरह भी हमारी असिस्टेंस आपके साथ होगी, हम सब पेपर वर्क चेक करेंगे। हम यहाँ पे यूके में भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सब कंपनीज के साथ कि जो होल्ड करती हैं वैलिड लाइसेंस, और जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ के लिए भी रिक्वायरमेंट्स काफी सख्त हैं स्पॉन्सर्स के लिए कि उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए। ऑब्वियसली उनको प्रॉपर वेज पे करनी है एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, उनको प्रॉपर उनके लिए अगर वो कहीं उनको लेके जाना चाहते हैं फील्ड में, उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करनी है दैट शुड बी सेफ, उनको प्रॉपर ब्रेक्स और हॉलीडेज और बाकी सब फैसिलिटीज जिस तरह से यहाँ यूके में वर्कर्स को दी जाती हैं उसी तरह से उन पे भी अप्लाई होंगी, उनको भी इसी तरह से दी जाएंगी। इसमें फर्दर ये है कि जो स्पॉन्सर है उस पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होंगी कि उनको कुछ एक तो 6 महीने से ज्यादा स्टे नहीं करेंगे जो भी वर्कर्स इस कैटेगरी में आएंगे। उनको 6 महीने का वीजा मिलेगा, देन दे नीड टू कम बैक, और वो फिर अगले साल दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। और जिन लोगों का भी इमिग्रेशन हिस्ट्री अच्छी होगी, यानी वो आएंगे यहाँ काम करेंगे और चले जाएंगे और नेक्स्ट ईयर दोबारा से अप्लाई करेंगे, सो उन लोगों के लिए ज्यादा अच्छे चांसेस हैं कि वो वापस आएंगे वीजा पे और काम करेंगे, प्रॉपर वेजेस लेके वापस अपने घर को जाएंगे और फिर अगले साल वापस आएंगे। लेकिन जो लोग अगर कोई ये सोचे कि वो आएंगे और इस कैटेगरी में आने के बाद, एंटर होने के बाद ओवरस्टे कर जाएंगे, तो वो फिर दोबारा से अहल नहीं हो पाएंगे इस कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए, बल्कि उनके स्पॉन्सर के लिए भी काफी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकता है उनका स्पॉन्सरशिप
जो सर्टिफिकेट है वो हो सकता है वो भी रिवोक कर दिया जाए। 6 महीने से ऊपर वो आपको दे नहीं सकते वैसे भी इसके लिए स्पॉन्सर। 6 महीने से ऊपर अगर वो टाइम को अगर वो रिफ्लेक्ट करेंगे तो भी उनका स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इसकी जो फीस है होम ऑफिस की वो है £244। इससे बाकी तमाम रूल्स वही आएंगे जो टेम्पररी वर्कर्स के आते हैं अंडर टियर 5, बट दैट्स हाउ इट विल बी। इसमें फर्दर और जो भी आपकी डिटेल्स हो, क्वेश्चंस हो, आप मुझे फेसबुक पे पूछ सकते हैं, आप ईमेल एड्रेस मेरा ले सकते हैं, आप मुझे फोन कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट वी नीड टू गो अहेड ऑन दिस कैटेगरी क्वाइट सून, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है और इसमें बहुत लिमिटेड वीजा है। अगर वो लिमिट को पूरे हो जाते, लेकिन मैं आपको ये बात बताती चलूं कि हमारे पास 70 से 80 हजार वर्कर्स थे लास्ट ईयर जिन्होंने सीजनल वर्कर के तौर पे काम कर रहे थे, एंड देयर वाज अ शॉर्ट फॉल ऑफ 13%, एंड दैट इज व्हाई दिस कैटेगरी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। और इसमें हमें फर्दर वर्कर्स चाहिए, एंड मेनली दिस इज बिकॉज दिस इज फ्रॉम द नॉन EU, सो जाहिर है ये हमारे मेहनती भाइयों के लिए, हमारे पाकिस्तानी भाई जो इतनी मेहनत करके और वहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं और इतनी मुश्किल, इतने टफ सर्कमस्टांसिस में इतनी अच्छी फसल उगाते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं, वो यहाँ पे भी अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज के साथ यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि यहाँ पे फार्मर्स सब तरह की क्रॉप्स नहीं होती, सब तरह की हार्वेस्ट नहीं होती। यहाँ के मौसम के हिसाब से, यहाँ के तरीकों के हिसाब से जो यहाँ पे चीज़ें उगाई जाती हैं, हमें उन्हीं के लिए वर्कर्स चाहिए और उसी को हम प्रोसीड करेंगे। आप अपने तमाम सवालात और अपने तमाम जो भी कंसर्न्स हैं आप नोट करते जाइए, आप हमें बताइए, और मोस्ट प्रोबेबली आई विल सी यू नेक्स्ट मंथ। मैं आपके सारे सवालों के जवाब भी दे सकूंगी, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो भी पोटेंशियल हमारे वर्कर्स हुए जिनकी जो मुझे लगा कि अच्छी एप्लीकेशंस हैं और उनके पास प्रॉपर स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स के लिए यू गाइस कैन कोऑर्डिनेट विद मी एज वेल, एंड also we'll go ahead for the potential applications and potential workers who would be in the UK this summer. So hope to see you guys soon in this work category. Thank you so much.